वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। गणेश जी स्वयं इस ब्रह्मांड के स्वरूप है जिसमें करोड़ों सूर्य समाये हुए हैं। सूर्यकोटि संप्रभा। सूर्य, चंद्रमा और तारे ये केवल खगोलीय पिंड नहीं, ये हमारे अनंत संबंधों के वाहक है। हम एक गोल यात्रा में है, भौतिक भी, चैतन्य भी। हर तत्व जल, अग्नि, वायु, तांबा, कार्बन एक अदृश्य सूत्र से बंधा है। आज विज्ञान इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है, पर हमारे ऋषि मुनियों ने इसे युगों पहले सनातन सत्य के रूप में जाना था। ज्योतिष यह केवल गणना नहीं, यह समय, आत्मा और प्रकृति की भाषा है। यह वो दिव्य गणित है जिसमें हर उत्तर छिपा है। हम एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं जहां ज्योतिष और विज्ञान का मिलन होगा और हम ब्रह्मांडीय घटनाओं का प्रभाव समझेंगे देश, दुनिया और आपके जीवन पर। यदि आप इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना संदेश छोड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह ज्ञान केवल भविष्य नहीं बताता, यह आपको आपके अस्तित्व की गहराई से जोड़ता है। जय श्री कृष्णा। घटनाएं हमारी चेतना पर ऐसे प्रभाव छोड़ती हैं जिन्हें साधारण संवाद, रिपोर्ट या बयान से नहीं समझा जा सकता। 22 अप्रैल 2025 की पहलगाम त्रासदी, जिसमें अमरनाथ यात्रा और उसके तीर्थ मार्ग पर हमला हुआ, एक ऐसी ही विराट और रहस्यमयी कड़ी थी। यह आतंकवाद की सीमाओं से कहीं आगे उस ब्रह्मांडीय नाद का हिस्सा थी जिसे मनुष्य ने समय रहते सुनने के अवसर खो दिए। यह घटना केवल गोलियों, बारूद या छल से की गई एक आतंकी कार्रवाई नहीं थी। यह दैविक चेतावनियों, ग्रह नक्षत्रों की चाल और हमारी अपनी सुरक्षा नीति में समय समय पर छूट जाने वाली कड़ियों की एक संवेद कथा थी। इस अनुसंधान में हम उन 12 रहस्यों की परतें खोलते हैं जो हमले से जुड़े रहे, जिनका उल्लेख ज्योतिषीय योग, खुफिया तंत्र और राष्ट्रीय नियति तक में छिपा है। सबसे पहला रहस्य वर्तमान हमलावरों का है। मंगल के कर्क राशि में नीचस्थ और केतु के कन्या में होने से संकेत मिलता है कि शत्रु पानी या खेती की भूमि के पास भूमिगत रहकर छिपे थे, किसी तेजपार नदी या पुराने खेत के करीब। उनकी पगडंडी डेर आसान नहीं थी, क्योंकि जल की सतह उनके अस्तित्व को ढंक रही थी। इस हमले में क्या कोई और साथी छिपा था? चंद्र मंगल संयोग और तीसरे भाव में भारी ग्रहों की उपस्थिति इस ओर इशारा करती है कि एक छुपा पर्यवेक्षक लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मौजूद था, जिसे सामान्य जांच में पकड़ पाना संभव नहीं था। आतंकी मास्टरमाइंड की पहचान सबसे जटिल रही, स्थानीय या विदेशी। D9 चार्ट में सूर्य केतु का 12वें भाव में संयोग इस बात की पुष्टि करता है कि मास्टरमाइंड विदेशी धरती, खाड़ी या फिर पीओके जैसे क्षेत्रों से था। उसकी आयु 45 से 60 के बीच थी, जो क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए दिशा दे रहा था। किंतु क्या यह अकेली घटना थी या बड़े मनोवैज्ञानिक भ्रम का हिस्सा? राहु और वक्री बुध तीसरे भाव में आसन जमाए बैठा था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देता है यह एक मानसिक उठापटक की श्रृंखला थी जो कई बार के अभिनव प्रयासों से मिली थी। हमले की तिथि और स्थान भी संयोग मात्र नहीं थे। सूर्य रेवती और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में, यानी भारतीय ज्योतिष के अनुसार सबसे संवेदनशील परिवर्तनकारी ऊर्जा का केंद्र। अमरनाथ यात्रा की पावन धारा को लक्ष्य बनाकर यह प्रहार सांस्कृतिक चेतना को झकझोरने के लिए रचा गया था। सवाल उठता है, क्या दूसरा हमला भी नियोजित था? D9 के शनि राहु संयोग के अनुसार प्रतिक्रियात्मक एक और चरण था, जो समय रहते सुरक्षा बलों की सचेत सतर्कता से विफल हो गया। आखिर पहलगाम क्यों? इसका उत्तर चंद्र मंगल कर्क में छिपा है। यह पवित्र जलधारा, तीर्थ और सनातन संवेदनाओं का संगम है। इसका लक्ष्य धर्म और आस्था के केंद्र पर वार करना था, जिससे देश की चेतना में भय और असंतुलन उत्पन्न हो। यही नहीं, आतंकी नेटवर्क अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे, जिनका संचालन अनंतनाग, शोपियां और बारामूला के क्षेत्रों से होता रहा। बुध, राहु और शनि के कड़े प्रभाव में दुश्मनों ने भारतीय सेना की गतिविधियों पर ड्रोन, मोबाइल कैमरा और सोशल नेटवर्क द्वारा सूक्ष्म निगरानी रखी। यही नहीं, मास्टरमाइंड अभी भी डिजिटल NGO और मानवतावादी तहरीरों के आवरण में सक्रिय हैं, अपनी पहचान को सॉफ्ट पावर और PR एजेंडों से छुपाकर। सिनिकल नैरेटिव, दया, प्रतिशोध या सहानुभूति तैयार करने के लिए शुक्र और गुरु का उच्च स्थिति में होना बताता है कि 2026 के आसपास विमर्श युद्ध के द्वारा नव प्रयास होंगे। अंधविश्वासों और तांत्रिक अनुष्ठानों की ओर भी इशारा मिलता है। सूर्य, केतु और चंद्रमा का श्रवण में मेल गहरे जिहादी अनुष्ठानों का परिचायक है। यह हमला केवल एक भौतिक नहीं, आध्यात्मिक मोर्चे तक विस्तारित था। अज्ञात अंधेरे संस्कारों व लुप्त सिद्धियों की शक्ति का भी प्रयोग किया गया। सामरिक आंकलन में भी कई सुराग दिखाई देते हैं। 2 दिन पहले क्षेत्र की रेकी, रिकॉनेसेंस, विस्फोटकों को स्थानीय गादीसी में छुपाना, अलग अलग ड्रोन द्वारा 800 मीटर तक निरंतर निगरानी, नकली तीर्थयात्रियों के भेष में OGWDW ओवरग्राउंड वर्कर्स की सपोर्ट और किसी अस्थायी इंटरनेट कैफे से आखिरी निर्देश भेजना। एक हमलावर मानसिक रूप से अस्थिर था। चंद्र मंगल का दोष स्पष्ट संकेत देता है। हमारे साइबर इंटरनेट SOP में वक्री बुध के चलते एक संदेश पकड़ गया था, लेकिन सही समय पर उसका विश्लेषण नहीं हो सका। भावना प्रधान ग्रह योग के कारण प्रतिक्रिया में विलंब और गलतफहमी उपजी। नतीजतन सुरक्षा तंत्र की आंखों के सामने से खतरा निकल गया। विदेशी फंडिंग, हवाला नेटवर्क, टेलीग्राम, प्राइवेट ट्रेनिंग और भावनात्मक वीडियो भी धर्म आधारित कट्टरपंथ के वाहक थे। शुक्र, राहु और ISI लिंक के जरिए पैसों की आवाजाही हुई।
और मीडिया नैरेटिव को धर्म युद्ध का रूप देने की योजना बनाई गई। हमले से 7 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप सक्रिय हुआ और सोशल मीडिया पर आकर्षक जिहादी वीडियो वायरल किए गए। अब बात ब्रह्मांडीय संकेतों की। 6 अप्रैल 2025 को श्रवण चंद्रमा व पुनर्वसु मंगल की युति में आदेश पारित हुआ और कविता के रूप में जिहादी प्रचार प्रवाहित किया गया। कर्म का बूमरैंग दृश्य था। त्रिकोणीय चेतना रेखा, पहलगाम, अमरनाथ और कारगिल युद्ध कर गूढ़ ऊर्जा केंद्र बन गए। यही त्रिकोण हमले का वास्तविक लक्ष्य था। फिर सामने आती है भविष्य की चेतावनी। आने वाले वर्षों, विशेषकर 2036-2027 के ग्रह योग चेताते हैं कि चंद्र अश्लेषा और राहु मीन में भावनात्मक ट्रिगर और मंगल राहु शनि की युति से डिजिटल उकसाव, भीतरी अशांति और हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। जरूरी है कि सुरक्षा एसओपी में सुधार हो। सैटेलाइट थर्मल मैपिंग, बायोमेट्रिक टावर, ड्रोन रिले नेटवर्क, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और ज्योतिषीय बौद्धिकता पर आधारित एस्ट्रो इंटेलिजेंस यूनिट जैसी नई प्रणालियां लागू हों। अब इस समूची गाथा के अंतिम विचार में बोलते हैं और हम चुप रहते हैं तो इतिहास की भूलें भविष्य की चेतावनियां बन जाती हैं। लेकिन भारत केवल भूमि नहीं, एक जागृत चेतना है जो समय, ज्ञान और ग्रहों के संयोग से नए सिरे से उठ खड्डधी हो सकती है। कर्म, काल और ग्रह, यही भारत के भविष्य की सुरक्षा के स्तंभ हैं। प्रोजेक्ट प्लैनेट का प्रयास भी यही है, इस अलौकिक त्रिकोण को भारत की रक्षक प्रणाली में बदलना। आपके एक सतर्क कदम, आपकी जागरूकता या साझा किया गया विचार, यही हमारी सामूहिक सुरक्षा का आधार है। एक राष्ट्र के रूप में जब हम आंतरिक और ब्रह्मांडीय चेतावनियों के बीच समन्वय बिठाएं, तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना सकते हैं। कर्म, काल और ग्रह, यही है भविष्य की सुरक्षा के स्तंभ। प्रोजेक्ट प्लैनेट का संदेश। अपने राष्ट्र की चेतना को जागृत करें, ग्रहों के संकेतों को तिरस्कार न करें और एकजुट होकर अंधकार पर विजय पाएं। जुद्धिए, जागरूक रहिए और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए एक नई चेतना की ओर कदम बढ़ाएं।